नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के कामों को लेकर, उनके कारनामों को लेकर, उनके घोटालों को लेकर लगातार बैक टू बैक कई सारे कैग रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा के पटल में पेश करती नजर आ रही है। इस बीच एक और कैग रिपोर्ट जो है पेश की गई है, वो है दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी हुई, जिस रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों की पोल खुल चुकी है। और जो ये बयान देते थे, जो ये झूठ फैलाते थे लोगों के बीच में कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी हम दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक जैसे आधुनिक सोच के जननी जो है वो सत्येंद्र जैन है। सत्येंद्र जैन जैसा कोई हेल्थी मिनिस्टर नहीं हुआ है। दिल्ली की व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि यूपी बिहार के लोग जो है 500-500 रुपए लेकर यहाँ चले आते हैं इलाज करने के लिए। तमाम तरीके के बयान देके उन्होंने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को वर्ल्ड बेस्ट कैटेगरी की स्वास्थ्य व्यवस्था बताई थी। लेकिन इस कैग रिपोर्ट ने और साथ ही साथ स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की सांसद है, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के इस खोखले स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है और दिखाया है कि जिस मोहल्ला क्लिनिक को वो लगातार जो है बढ़ा चढ़ाकर बताते थे, आम जनता को कहते थे कि यहाँ सब कुछ मिलेगा, उसी मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई क्या है, दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई क्या है, किस तरीके से बदहाल स्थिति में दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पड़ी हुई थी और आखिरी दम तोड़ने को तैयार थी। तो स्वाति मालीवाल ने बकायदा एक वीडियो जो है वो साझा किया है उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल पे, जहां पर वो साफ तौर पर रास्ते में जो लोग सो रहे हैं उनके पास जाती हैं, उनसे बातचीत करती हैं और अस्पतालों के बाहर लगे लंबे लाइनों को दिखाती हैं और उनसे जो उनकी पर्ची है वो लेती हैं, उनसे सवाल करती हैं और पोस्ट करके लिख रही हैं कि ये दिल्ली की हेल्थ सिस्टम की दुखद सच्चाई है। अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्टाफ की शॉर्टेज है, साधारण से टेंट के लिए महीनों की जो तारीख है वो दी जाती है, लोग सड़कों पर इलाज के इंतजार में पड़े हुए हैं। आज स्वास्थ्य सिस्टम पर कैग रिपोर्ट विधानसभा में रखी जा रही है। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए और ये सिस्टम सुधरना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि कैसे जो लोग हैं अपना इलाज कराने के लिए, सड़कों पर सोने के लिए, वहाँ अपना आप कह सकते हैं समय बिताने के लिए, तो बहुत सारा वक्त जो है सिस्टम को बर्बाद करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिया है, जबकि इसे सुधारने के लिए उन्हें काम करना चाहिए था। तो यहाँ पर वो देख रही हैं कि इतनी लंबी लाइनें हैं, इतने सारे लोग इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं और जब उस दिन नंबर नहीं लग पा रहा है तो अगले दिन के इंतजार में रास्ते पर ही सोते नजर आ रहे हैं। फुटपाथ का जो है वहां पर वो अपना बसेरा डाल रहे हैं कि उनको इलाज जो है मिल सके अगले दिन। अब ऐसे में इस दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का वीडियो तो उन्होंने जारी किया और ये भी जो है नई सरकार से उन्होंने कहीं ना कहीं ये अपेक्षा भी जताई है कि आने वाले समय में सिस्टम में सुधार होनी चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जिसे सड़ाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, लेकिन अब जो सरकार है वो परिवर्तित हुई है तो इस सिस्टम में भी सुधार आने की जरूरत है। अब ऐसे में दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था यूं कहिए कि इस बड़े घोटाले को लेकर अब कैग की ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 6 साल की इस रिपोर्ट में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के कुप्रबंधन, वित्तीय अनियमितताओं और जवाबदेही की कमी जैसे मुद्दों को उजागर किया गया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर बड़े बड़े दावों के बावजूद जमीनी हकीकत बेहद ज्यादा चिंताजनक है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली को 787.51 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन इनमें से केवल 582 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस फंड की बर्बादी ने दिल्ली वासियों को संकट के समय बेहतर इलाज से पूरी तरीके से वंचित रखा। यही नहीं, जो बुनियादी सुविधा थी उनका भी अभाव देखने के लिए मिला। कैग की जांच में यह बात भी सामने आई है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। 27 में से 14 अस्पतालों में आईसीयू नहीं है, 12 में एम्बुलेंस नहीं है, 16 में ब्लड बैंक तक नहीं है। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक्स है उनकी हालत भी दयनीय है। 21 क्लिनिकों में शौचालय नहीं है, 15 में बिजली बैकअप नहीं है, 12 में दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। और ये आंकड़े दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सुधारों के दावों पर जो है बड़े सवाल खड़े करती है। बेड और स्टाफ की कमी से भी अस्पताल को जूझना पड़ रहा है।
दिल्ली सरकार ने 2016-17 से 2020-21 के बीच में 32,000 नए बेड जोड़ने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस अवधि में केवल 1,357 बेड ही बढ़ाए गए। आप समझिए कहां 32,000 है और कहां सिर्फ 1,357 बेड बढ़ाए गए, जो लक्ष्य का महज 4.24% है। कई अस्पतालों में बेड ऑक्यूपेंसी 101% से 189% तक रही, जिसके चलते मरीजों को एक ही बेड पर दो लोगों के साथ इलाज कराना पड़ा या फर्श पर लेटना पड़ा। इसके साथ ही डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी भी उजागर हुई। सरकारी अस्पतालों में 8,149 पद खाली है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ की 21% और पैरामेडिकल स्टाफ की 38% कमी शामिल है। परियोजनाओं में भी देरी हुई। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट है उसमें 3 नए अस्पतालों के निर्माण में देरी और लागत में भारी वृद्धि का भी जिक्र है। इंदिरा गांधी अस्पताल में 5 साल की देरी हुई और लागत 314.9 करोड़ रुपए बढ़ गई। बुराड़ी अस्पताल 6 साल की देरी के साथ 41.26 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च के साथ पूरा हुआ, जबकि MA डेंटल अस्पताल में 3 साल की देरी से 26.36 करोड़ रुपए की लागत बढ़ी। ये देरी और खर्च व्यवस्था सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में लापरवाही को दर्शाते हैं। सर्जरी और उपकरणों की बदहाली। दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में सर्जरी के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लोकनायक अस्पताल में बड़ी सर्जरी के लिए 2-3 महीने और बर्न व प्लास्टिक सर्जरी के लिए 6 और 8 महीने का समय लग जा रहा है। आप सोचिए कि बेसिक सर्जरी के लिए 3-3 महीने का इंतजार, जहां बर्न हो रहा है वहां के लिए अगर 8 महीने का अगर इंतजार एक व्यक्ति करे, इलाज ना कराए, तो वो जगह सड़ने लग जाती है। अब ऐसी स्थिति में इंसान क्या आपको लगता है कि 8 महीने का इंतजार कर सकता है? और ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अरविंद केजरीवाल बताते थे। आगे सुनिए कि चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में बच्चों की सर्जरी के लिए 12 महीने का इंतजार करना पड़ता है। तो आप देखिए कि जो अस्पताल है उसका नाम ही है बाल चिकित्सालय, यानी चाइल्ड हॉस्पिटल है वो, और वहीं पर चाइल्ड की सर्जरी के लिए तकरीबन 1 साल का इंतजार आपको करना पड़ेगा। कौन से माँ बाप है जो अपने बच्चे को जो लाचार है उसके आप कह सकते हैं सर्जरी के लिए 1 साल का इंतजार जो है वो करेंगे। इसके अलावा कई अस्पतालों में एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड मशीनें खराब पड़ी है, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है जो अस्पताल में होनी चाहिए, जिससे मरीजों को और परेशानी हो रही है। भ्रष्टाचार और फंड की बर्बादी के आरोप भी है। रिपोर्ट में फंड के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए गए। स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती, वेतन के लिए 52 करोड़ रुपए से 30.52 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं हुआ। इस तरह दवाई और PPI किट जैसी जरूरी चीजों के लिए दिए गए 119.85 करोड़ रुपए में से 43.14 करोड़ रुपए ही खर्च नहीं किए गए। तो कितनी ज्यादा फंड की बर्बादी हुई, और इस फंड का कोई हिसाब ही लेने वाला नहीं था कि बाकी के फंड गए कहाँ, ये जो आपूर्ति ये नहीं कर पाए, ये पैसे गए कहाँ। आम जनता से जो ये धोखाधड़ी की गई, इसका हिसाब केजरीवाल नहीं दिया, और इन सभी का हिसाब अब स्कैग रिपोर्ट के जरिए मांगा जा रहा है। वही सब रिपोर्ट को लेकर जहां एक तरफ स्वाति मालीवाल जो है निशाना साध रही है, तो बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा है। क्या कुछ कहना है बीजेपी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। आज अरविंद केजरीवाल जी के घोटालों की एक और कैग रिपोर्ट दिल्ली के विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल सेहत सर्विसेज के नाम के ऊपर दिल्ली को लूटने का काम किया, हॉस्पिटल बनाने के नाम के ऊपर किस तरह से तय बजट से 350 करोड़ रुपया फालतू जो उन्होंने करप्शन के लिए अपनी जेबों में डालने का काम किया, किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक जिनको कहते थे अमेरिका कनाडा देखने आता, उसमें बिजली ही नहीं थी, बिना बिजली के मोहल्ला क्लिनिक चले और उनको किराया भी देता रहे और लूटते रहे, दोनों हाथों से दिल्ली को जो लूटने का काम किया था। आज दूसरी कैग रिपोर्ट भी बताएगी अरविंद केजरीवाल जी आपके सारे चिट्ठे खोलेगी और बताएगी कि तुम कट्टर बेईमान हो, कट्टर बेईमान हो। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर आम जनता को सिर्फ लूटने का काम किया है। कोई पावर सप्लाई भी नहीं है इनके मोहल्ला क्लिनिक में। जो कैग रिपोर्ट की पेजेस है वो बता रही है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर बेईमान व्यक्ति हैं। वो इस मामले को लेकर दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष के पद पर विराजमान विजेंद्र गुप्ता का बयान भी सामने है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दिया गया है और मीनवाइल जो है वो दिल्ली असेंबली का सेक्रेटेरिएट जो है उस पर एक्शन टेकन नोट मांगा गया है। उनको डायरेक्ट किया गया है कि वो एक्शन टेकन नोट जो है इस पर लें और 1 महीने के अंदर अंदर वो पॉजिटिवली वो स्पीकर के ऑफिस में आ जाना चाहिए, जिससे कि जो CAG की रिपोर्ट है एक्साइज को लेकर उस पर
समयबद्ध रूप से कार्रवाई हो सके। 3 महीने में पीएसी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर सदन फिर फैसला करेगा कि क्या कार्रवाई की जाए। दूसरा जो सदन में टेबल होगी लगभग 3 बजे। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है कि सीएजी रिपोर्ट ये साबित करती है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं और जिसके कारण शराब घोटाले का एक बड़ा पक्ष सामने आया है। लगभग 2000 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। सर, खबरें ये आ रही है कि लगभग 14 हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है, जो मोहल्ला के लिए। ये भी रिपोर्ट जब टेबल होगी तब उस पर बात करेंगे। आतिशी ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर लिखा है प्रेसिडेंट को कि हमारे एमएलए को सस्पेंड कर दिया है। इसके ऊपर चेयर का फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सदन का मतलब है विधानसभा और विधानसभा का पूरा क्षेत्र सदन का हिस्सा है। इसलिए जो उचित कार्रवाई है, उपराज्यपाल के अभिभाषण पर जिस प्रकार की वहां पर हंगामा किया गया वो सर्वथा अनुचित है और जिस पर 0 टॉलरेंस है। तो जैसा कि आपने विजेंद्र गुप्ता को भी सुना, तो लगातार आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के घोटालों की पोल इन कैग रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा के पटल पे बैक टू बैक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का कैग रिपोर्ट आम जनता से केजरीवाल के इतने साल के कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और जनता अब उनसे सवाल पूछ रही है जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।